नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का द क्वांटिटी के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत बड़ी बिगिनर मिस्टेक की बात करेंगे जिसको मैंने सोचा भी नहीं था कि हो भी सकती है। बट कहीं ना कहीं आज की डेट में मैं भी मानूंगा इस बात को कि मुझसे भी हो सकती थी। तो है क्या ये मिस्टेक? मिस्टेक है कि आप किसी शेयर के आगे जो आर ई बी ई ये सब चीज़ें लिखी होती हैं, एक जो बिगिनर होता है वो जनरली इन बातों पे ध्यान नहीं देता। अभी रिसेंटली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो कि पब्लिक ग्रुप है, आप भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस ग्रुप पे एक पर्सन का मैसेज आता है कि मैंने एक शेयर के आर ई यानी राइट्स इंटाइटलमेंट कहते हैं वैसे, वो वाले शेयर्स मैंने परचेज कर रखे हैं और उनका आज लास्ट डे है। और मार्केट के क्लोजिंग के बाद उसने मैसेज किया। तो उसने कहा उनका आज लास्ट डे है और मुझे ईमेल आया अभी ब्रोकर की तरफ से कि वो एक्सपायर हो जाएंगे और मैं सेल भी नहीं कर पाया आज। तो अब मैं करूँ क्या? अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो शेयर्स हैं वो एक्सपायर हो गए, तो आपका जो पैसा है ना, वो जैसे ऑप्शन आप बाइंग करते हो ना, ऑप्शन अगर आपने बाई किया, वर्थलेस एक्सपायर हो गया, आपका प्रीमियम चला गया। उसमें यही नाटक है। आरई अगर आप बाई करते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये सारे के सारे ओपन राइट्स इशू। अच्छा, राइट्स इशू क्या होता है? ठीक है, राइट्स इशू क्या होता है, बी क्या होता है, इन सारी चीज़ों को आपको जानना है तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा। ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन की ये वेबसाइट है, उनका ब्लॉग है। तो इसमें उन्होंने लगभग कुछ चीज़ें समझाई। मुझे लगता है ज़ेरोडा का भी एक ऐसा ही ब्लॉग है, बट मैं अभी मुझे मिल नहीं पा रहा था, तो इसको ही देखेंगे फिलहाल। तो देखो, राइट्स इशू जैसे मैं देख रहा हूँ, एक शेयर है विकास इकोटेक, तो इसका राइट्स इशू अभी ओपन है। ठीक है, कब तक ओपन है? 21 दिसंबर तक। तो इसका सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि शेयर में डिफरेंस क्या है। ये वाला इसका राइट्स इंटाइटलमेंट शेयर है और ये इसका जो ओरिजिनल शेयर है वो है। तो ओरिजिनल जो शेयर है इसका विकास इकोटेक का, वो ये है। ठीक है, तो अब देखोगे आप, ओरिजिनल शेयर चल रहा है 2 रुपये 4। पहली स्टॉक है ये, कोई अच्छा ले लेते हैं हम एग्जाम्पल, बट अभी चलो ठीक है जो चल रहा है। जो एग्जाम्पल से कोई अच्छा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जो कि चल रहा हो। जैसे कि ओके, जैसे कि मान लो इसमें भी मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास एक आरी शेयर है प्लस मेरे पास एक ओरिजिनल शेयर है। तो आप देखोगे कि जो राइट्स इंटाइटलमेंट वाला है उसका प्राइस कम चल रहा है, ओरिजिनल जो शेयर है उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। तो बहुत जो बिगिनर होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ये भी शेयर है, ये भी शेयर है, इसको ले लेते हैं। या कभी कभी होता है कि आपने इसको देखा ही नहीं, इस वाले को देखा ही नहीं, आपको लगा कि यही शेयर है, आपने इसको बाय कर लिया। गलती से भी कर मत लेना। ठीक है, अगर आपने कर लिया है तो फिर एक ही तरीका है, फिर आप या तो इसको सेल कर पाओ, ठीक है, या तो सेल कर दो एक्सपायर होने से पहले, या फिर आप अप्लाई करो राइट्स इशू में। तो राइट्स इशू क्या होता है? देखो, अभी रिसेंटली मुझे याद है भारतीय एयरटेल में एक राइट्स इशू आया था, लगभग 700 रुपये के भाव पे वो स्टॉक चल रहा था मार्केट में। और उस टाइम कंपनी ने ये डिक्लेयर किया था कि हमारे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, अगर किसी के पास भारतीय एयरटेल के 15 शेयर्स हैं, तो वो एक शेयर और ले सकता है 550 के प्राइस पे। तो मतलब क्या हुआ कि आपको वो एक शेयर, जो कंपनी ने आपको एक अधिकार दिया है उस शेयर को खरीदने का, वो अधिकार आपका है। आप चाहो तो खरीदो, चाहो तो ना खरीदो। तो उसके लिए क्या होता है, आपके डीमैट अकाउंट में एक राइट्स इशू वाला शेयर आता है, जो कि ऐसे लिख के आएगा भारतीय एयरटेल आ रही, तो वो आपके डीमैट में क्रेडिट हो जाता है। तो अब जो डिफरेंस है प्राइस का, वो डिफरेंस लगभग उसी के आसपास का उसका प्राइस चल रहा होता है। ठीक है, जैसे इसमें हम अगर बात करें तो ये जो 40 पैसे चल रहा है इसका प्राइस, तो देखो थोड़ा बहुत इसमें जो उछाल आया है, गिरावट आई, वो तो डिमांड सप्लाई, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। बट मोटा मोटा अगर हम ले लें तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसने कुछ ऐसा किया होगा जिससे इसके शेयर होल्डर्स को ये शेयर जो 2 रुपये 34 पैसे चल रहा है, ये 1 रुपये 90 पैसे या इसके आसपास खरीदने का अधिकार मिला होगा। ठीक है, एक एक शेयर पे। तो इस हिसाब से राइट्स इशू जो है उसका प्राइस डिटरमाइन होता है। अब बात ये है कि राइट्स इशू किसी ने खरीदा तो है नहीं, वो तो उनके डीमैट में आ गया है। तो अब अगर वो चाहें तो राइट्स इशू में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब क्या कि लाइक मैंने अप्लाई किया कि मैंने, ठीक है, मैं अग्री करता हूँ, मैं 550 के भाव पे भारतीय एयरटेल और खरीदने के लिए तैयार हो जाता हूँ कंपनी से। तो अब वो 550 जो मैं वहाँ पे करूँगा अपनी नेट बैंकिंग किसी भी तरीके से मैं पे करूँगा। ज़्यादातर ASBA सर्विसेज उसके लिए यूज़ होती हैं, यानी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। क्या होती है? वही जो आप लोग IPOs के लिए करते हो, वही चीज़ होती है नेट बैंकिंग के थ्रू। ओके, सो ज़्यादातर आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो, या फिर कंपनी के रजिस्ट्रार की वेबसाइट पे जाके। नॉर्मली रजिस्ट्रार से कोई नहीं करता, ज़्यादातर ASBA से लोग करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, आप जाना अपने SBI की या HDFC किसी भी नेट बैंकिंग हो, वहाँ पे बस ASBA ढूंढना। ठीक है, ASBA जैसे ही आपको मिल जाएगा, आपको IPO
और राइट्स दोनों ही साथ साथ दिखेंगे, ठीक है, दोनों ही साथ साथ दिखेंगे, मतलब अलग अलग टैब्स में। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने इसको बाई कर लिया, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको, मुझे लगता है गलत प्रैक्टिस है ये, बट मार्केट है, धंधा है, भले ही चाहे जितना भी गंदा हो। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने इस राइट्स इशू के जो शेयर्स आए हैं इनको सेल कर देते हैं मार्केट में। अगर उनके पास डीमैट में आपके पास क्रेडिट हो गया, आपने सेल कर दिया किसी को, तो आपने क्या किया, वर्चुअल मतलब बेसिकली आपने ये किया कि अपना अधिकार आपने किसी और को बेच दिया। अब उसने जो 150 रुपये आपको दिए, जो अगर मान लो भारतीय एयरटेल का आप सेल कर रहे हो, ठीक है, तो भारतीय एयरटेल के राइट्स इशू आपने सेल कर दिया, आपके पास डीमैट में पड़े थे भारतीय एयरटेल, आपके पास क्रेडिट हो गया राइट्स इशू वाले शेयर, ठीक है, आपने सेल कर दिया। तो सामने वाले पर्सन जो आपको 150 रुपये लिए, वो आप उसने आपसे वो अधिकार खरीद लिया है। सामने वाला पर्सन बेवकूफ़ ही होगा अगर वो इसको लेगा, तो मुझे नहीं पता, मतलब जब तक कोई ऐसा ना हो कि ये एकदम से सेलिंग आ जाए, ऐसा मुझे नहीं, मतलब कोई सिनेरियो नहीं दिखता ऐसा होने वाला, जब तक इसमें एकदम से सेलिंग आ जाए और ये बहुत सस्ते में मिलने लगे, इतने सस्ते में कि सामने वाला पर्सन इसको लेके फिर राइट्स इशू में अप्लाई करके कोई प्रॉफिट, एक आर्बिट्राज टाइप की एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बन सकती है। बट मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये भी एक प्रीमियम भाव पे चलना चाहिए, बट सिचुएशंस हो सकती हैं ऐसी, तो वो भी जानना चाहिए। ओके, तो मेनली क्या हुआ, अब उस पर्सन ने क्या किया था, लगभग मुझे लगता है 3,500 रुपये के उसने एक भारत गेयर का राइट्स इशू, जो कि आप देख सकते हो भारत गेयर यहाँ पे 6 दिसंबर को क्लोज हो चुका है। तो भारत गेयर का राइट्स इशू के शेयर्स उसने ले लिए थे, वो भारत गेयर के शेयर्स लेने चाहता था, बट उसने क्या किया कि आरी नहीं देखा, वो समझ नहीं पाया कि इसमें कोई डिफरेंस है, उसने बस आरी वाले ले लिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि वो जो शेयर्स थे, वो जैसा उसने बताया मैं आपको वैसा बता रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं पता क्या हुआ, बट उसने मुझे ये बताया कि वो शेयर्स उसने जब खरीदे तो उस दिन पोजीशंस में दिख रहा था, बट अगले दिन से उसके डीमैट में दिखने ही बंद हो गए, दिख ही नहीं रहे थे। फिर उसने जेरोडा के कस्टमर सपोर्ट को कॉल किया, उन्होंने कहा कि वो कुछ टाइम में दिखने लगेंगे आपको, T+2 की साइकिल होती है, ये सब चीज़ें बताई। मैं उस बात पे बड़ा आश्चर्य हो गया, मतलब मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैंने उस पर्सन से कहा कि यार T+2 ठीक है, बट वो T1 में भी दिखते हैं, राइट, वो हमेशा ही दिखते हैं आपकी पोजीशन, जिस दिन आप खरीदते हो आपकी पोजीशंस में दिखते हैं, फिर अगले दिन से आपके होल्डिंग्स में दिखना चालू हो जाते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई ऐसा मतलब डिस्काउंट ब्रोकर होगा जो क्या। ओके, सो मुझे ये मिला है, देखो, वी जस्ट हैव टू डू अ सिंपल गूगल सर्च यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से ना किसी भी शेयर के नाम के आगे आपको डैश करके, हाइफन करके, कुछ भी सफिक्स प्रीफिक्स कुछ भी दिखता है ना, उसको सर्च मारो क्या है, ठीक है। ऐसे नहीं खरीदना है उसको, पहले सर्च मारो अच्छे से कि क्या है ये, ठीक है। बी भी दिखता है, ठीक है, वैसे बी में खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं डी मार्ट आपको दिखाता हूँ, एक बहुत अच्छा, डी मार्ट में अब नहीं आता क्या, चलो ठीक है। कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें जैसे बी लिख के भी आता है, तो उसका मतलब है हाँ डी मार्ट में अब नहीं आता। पहले थोड़ा सा पहले, अगर कुछ महीने पहले आप जाएंगे तो वो भी एक बुक एंट्री वाला शेयर था, मतलब
क्या कि जब तक आपके डीमैट में वो सेटल नहीं हो जाता तब तक आप उसको सेल नहीं कर सकते। ठीक है, इस टाइप की चीज़ थी कि उसमें T+2 की एक साइकिल थी। ओके, सो साइकिल अभी भी है, साइकिल अभी भी ऐसा नहीं है, बट इसको आप पहले भी सेल कर सकते हो, बाद सेटल हो जाता है वो उसी उसी तरीके से। तो थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं, आपको समझने होंगे। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने भारतीय एयरटेल की ही बात मतलब इन्होंने पूरा बुलेटिन ही लिखा है इसी चीज़ पे। अगेन क्योंकि बड़ा राइट्स इशू जो अभी रिसेंट आया था वो यही था, तो मुझे यही याद है। तो अगेन यू रीड ऑल ऑफ दीज ब्लॉग्स, ठीक है, बिना इन सब चीज़ों को पढ़े आप मत लो। मैं तो बस एक वार्निंग बस मैं यही दूंगा कि कुछ भी आपको दिखता है ना, ये मत सोचो कि ऐसे ही लिखा हुआ है। ये बस ये मत सोचो। हम क्या होता है, हमारा माइंड कभी कभी जल्दबाजी में चीज़ों को ऑमिट करने लगता है। ठीक है, हम सोचते हैं चलो इसको छोड़ो, ये लिखा होगा ऐसे ही, तो ऐसे ही कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, सब हर चीज़ का एक रीज़न है। ओके, तो ध्यान रखना चाहिए इन इन चीज़ों